हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आज ही रिलीज भेड़िया मूवी एक्सप्लेन करूंगी जो कि वरुण धवन की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जंगल को देखते हैं जहां पर एक गुफा में एक आदमी एक छोटी बच्ची को कहानी सुना रहा था, जिसमें भेड़िया कुछ भेड़ के बच्चों को खाने के लिए आता है। उस आदमी को तभी कुछ आवाज आती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी उसके ऊपर एक भेड़िया हमला कर देता है। उसके बाद ये भेड़िया उस छोटी बच्ची पर भी अटैक करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम भास्कर को देखते हैं जो अपने बॉस के पास खड़ा था। उसके बॉस को कॉन्ट्रैक्ट मिला था अरुणाचल प्रदेश के जंगल के बीच में से रोड निकालने का, और वो भास्कर को अरुणाचल प्रदेश भेजता है। भास्कर अपने कजन को भी अपने साथ लेके जाता है जिसका नाम होता है जनार्दन, और उसे सभी जेडी बोलते हैं। वो और जेडी वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर जो मिलता है जो कि भास्कर का फ्रेंड था। जेडी वहां के लोगों से बहुत अजीब सा बिहेव करता है क्योंकि उसे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग उसके इंडिया के है ही नहीं। अब जो उन्हें एक गांव में लेकर जाता है जहां पर उन्हें रुकना पड़ता है, और ये गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर था। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं होता और ये सारी ही जगह एक जंगल से घिरी हुई होती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक आदमी को हायर किया होता है जिसका नाम होता है पांडा जी, और वो इनकी मदद करता है। अब ये सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और बाकी लोगों से बात करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग तो भास्कर की साइड होते हैं लेकिन कुछ लोग भास्कर के खिलाफ भी होते हैं। अब भास्कर उन्हें दो रास्ते दिखाता है। वो बोलता है कि एक रास्ता ये है कि वो जंगल के साइड से रोड निकाल देंगे जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, और दूसरा कि वो जंगल को तबाह करके रोड बना देंगे। अब भास्कर का ये था कि वो जंगल के बीच में से रोड निकालना चाहता था क्योंकि उसे नेचर की कोई भी परवाह नहीं थी। अब क्योंकि ज्यादातर लोग भास्कर की तरफ थे इसीलिए ये लोग जंगल को बीच में से काटना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि जंगल के बीच में भी कुछ लोग रहते हैं जो वहां पर अपना जीवन बिता रहे हैं। अब इनको उन लोगों को भी मनाना था कि वो लोग अपनी सहमति से इस जमीन को गवर्नमेंट को दे दे ताकि ये लोग जंगल के बीच में से रोड बना सके। भास्कर पांडा जी को कहता है कि उसे उन लोगों से बात करनी है। अब वो लोग वापस आते टाइम अंधेरा हो जाता है और वो रोड के साइड में कच्चे रास्ते पर निकल जाते हैं जहां पर पांडे जी का घर होता है, और वो बीच में ही उतर जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने एक भैंस आ जाता है। वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। वो अपनी गाड़ी को ठीक करने लगते हैं और भास्कर अपने दोस्तों को डराने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने झाड़ियों में एक भेड़िया खड़ा है। हेल्प करके भागने लगता है लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अभी तक परेशान कर रहा था, तो वो सोचते हैं कि वो अभी भी मजाक कर रहा है। भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है। वो दोनों भागते हुए जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। भास्कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और भेड़िया उसे काटने की कोशिश करने लगता है। तभी वो उसके बम पर काट लेता है। अब तभी वहां पर जेडी और पांडे जी आ जाते हैं, इसीलिए वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। वो लोग उसे उठाकर जानवरों के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पर कीर्ति नाम की डॉक्टर उसका इलाज करती है और उसे पेन किलर देती है ताकि उसे दर्द ना हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भास्कर सोते हुए एक मक्खी को पकड़ लेता है। वो जाकर देखता है कि उसके दांत शार्प हो गए हैं, उसकी बॉडी बन गई है और उसके सुनने की शक्ति तेज हो गई है, और उसे एक मरे हुए खरगोश की स्मेल आ रही थी। अब वो लोग उन्हीं लोकल्स के पास जाते हैं लेकिन वो अपनी जमीन को इन्हें देने से मना कर देते हैं। हम देखते हैं कि भास्कर को छोटी से छोटी आवाज भी क्लियर सुनाई दे रही थी और वो इससे परेशान हो रहा था। अब वो वहाँ की यूथ के पास जाता है और उनको सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल ऐसे चीजों का लालच देता है और वो इन चीजों के लिए मान जाती है। भास्कर उन लोगों को कहता है कि तुम्हें अपने घर जाकर अपने माँ बाप को इस जमीन देने के लिए मनाना होगा। अब हम देखते हैं कि भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है। पांडे जी उसे लेकर एक पंडित के पास जाते हैं। वो पंडित इसका मुंह पकड़कर पानी में डबो देते हैं जहां पर इसे भेड़िया दिखता है और वो डरकर वहां से भाग जाता है। कीर्ति उसे बताती है कि तुम्हें जो चोट लगी थी अब वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो थोड़ी परेशान होती है क्योंकि इतनी गहरी चोट सिर्फ कुछ घंटों में ही ठीक हो गई थी।
अब भास्कर को सभी के कागज मिल जाते हैं और वो उन सभी कागजों को एक आदमी को दे देता है। यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल होता है और ये इसे बहुत एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है। भास्कर ये देखकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो आदमी उन कागजों को लेकर गया था वो जंगल के बीच में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसे एक भेड़िया मिलता है जो उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। अब वो कागज भी पानी में गिर गए थे। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस भास्कर को अपने पुलिस स्टेशन बुलाती है क्योंकि उस जगह पर उसका जैकेट मिला था। अब भास्कर उन्हें कहता है कि उस आदमी को बहुत ठंड लग रही थी इसलिए भास्कर ने उसे अपना जैकेट दिया था। अब तभी वहां पर पांडे जी आते हैं और उस गांव में फैली हुई उस कहानी को सुनाते हैं जिसमें एक भेड़िया 2 पैरों पर चलकर आता है, फिर वो 4 पैरों पर चलता है और उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और खासकर तो भास्कर उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो बताता है कि यहाँ पर एक भेड़िया है जो इस जंगल को कटने से बचाता है। भास्कर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और उसको खून की उल्टी हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उससे मिलने के लिए कीर्ति उसके घर आती है। जेडी और जो लड़ रहे थे जिनकी आवाज़ सुनकर भास्कर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बेड को उठा लेता है जिसे देखकर जेडी समझ जाता है कि भास्कर के साथ कुछ तो गलत है। अब वो प्लान बनाता है कि वो भास्कर के वेस्ट को लेगा और उसका टेस्ट करवाएगा ताकि पता कर सके कि उसने क्या खाया था। अब जेडी फ्लश के पाइप को काट कर उसका वेस्ट ले लेता है और उसको टेस्ट के लिए भेज देता है। अब भास्कर प्रकाश को देखने के लिए जाता है कि वो जिंदा है या नहीं क्योंकि अगर वो मर गया तो उनका सारा काम ही रुक जाएगा। अब भास्कर प्रकाश को देखने के लिए अंदर आता है और वो जिंदा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल था। अब तभी उसे ऐसा लगता है कि वो उससे बातें कर रहा है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो वहाँ से डरकर बाहर चला जाता है। हम प्रकाश की बॉडी के पास पुलिस और डॉक्टर को देखते हैं जहां पर डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि प्रकाश की बॉडी के घाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस इसे एक वायरस समझती है और वो उसकी बॉडी को जला देते हैं। अब भास्कर की रिपोर्ट जेडी को मिल जाती है और उन्हें पता चलता है कि भास्कर के वेस्ट में प्रकाश के नाखून और उंगलियां थी। अब उन्हें थोड़ी गड़बड़ लगती है। वहाँ पर पांडे जी भी होते हैं और उन्हें नर भेड़िए की कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन कीर्ति उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उन्हें मेडिकल साइंस बोलकर वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जेडी पांडे जी से पूछते हैं और पांडे जी उसे बताते हैं कि फुल मून की रात को नर भेड़िया भेड़िए में बदल सकता है और आज फुल मून की रात है। अब वो दोनों डर जाते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। हम देखते हैं कि भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है और उसको थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है और उसकी हड्डियां टूट टूट कर एक भेड़िए की हड्डियों में बदलने लगती हैं और वो अब धीरे धीरे एक नर भेड़िए में बदल जाता है। अब वो खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है जिसे कि जेडी और जो देख लेते हैं। अब वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसका पीछा करते हुए एक पुल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर पहले तो वो उन पर हमला करता है लेकिन फिर वहां से भाग जाता है। अब जेडी और जो के पूछने पर भास्कर उन्हें बताता है कि उसके भेड़िया बनने के बाद उसने क्या किया उसे कुछ भी नहीं पता है। अब तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि जिस आदमी को भास्कर ने कागज का काम दिया था वो भी आदमी मर चुका है। अब वो लोग वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि उस दूसरे आदमी को एक भेड़िए ने मारा है जिसने ब्लू कलर की चड्डी पहनी थी और भास्कर को पता होता है कि वो खुद है लेकिन वो यहाँ पर चुप रहता है। अब वो लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी भी तरह शॉट्स को हटाना होगा लेकिन पुलिस को भास्कर पर शक हो जाता है। लेकिन भास्कर अब भी अपना काम करना चाहता था। लेकिन जेडी भास्कर को यहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन भास्कर उसे कहता है कि वो अपना काम खत्म करे बिना नहीं जाएगा। पांडे जी उनकी बात सुन लेते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन भास्कर बहुत तेजी से दौड़ता है और पांडे जी को पकड़ लेता है। अब वो उसे बहुत ज्यादा डराता है और पांडे जी बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही वो होश में आते हैं भास्कर उनसे उस ओझा के बारे में पूछता है और वो उन्हें बताता है कि ओझा कभी भी अपनी एक ही जगह पर नहीं बैठते। अब पांडे जी का काम ये था कि वो ओझा को ढूंढे। पांडे जी उसे कहते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है लेकिन उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। अब हम देखते हैं कि गांव में वो वीडियो वायरल हो गई थी और सभी लोग इससे डर जाते हैं। पुलिस अपनी एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा लेती है ताकि उस नर भेड़िए को मार सके। पुलिस गांव वालों को चौकन्ना कर देती है और बोलती है कि नर भेड़िया आ गया है तो सभी अपना ख्याल रखें।
अब ऐसा करते हुए दोबारा फुल मून की नाइट आ जाती है। अब भास्कर जो और जेडी के साथ जंगल के बीच में बनी हुई एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, जिसको पांडा जी ने बताया था ताकि वो किसी को भी ना मार पाए। अब उनका पीछे एक पुलिस वाला करता है और उस फैक्ट्री में उनके अंदर जाते ही वो उसे बाहर से लॉक कर देता है और बाहर बैठकर अपनी वीडियो बनाने लगता है। अब भास्कर धीरे धीरे भेड़िए में कन्वर्ट होने लगता है और भेड़िया बनने के बाद वो अपने ही दोस्तों पर अब हमला करने लगता है। अब तभी वहां पर एक दूसरा भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर भास्कर शांत हो जाता है, जिसका नाम विषाणु होता है। विषाणु उस दरवाजे को खोल देता है और वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन भास्कर जब घर आ रहा होता है तो जो उससे नाराज होता है और वहां से सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है, लेकिन उनके बार बार मनाने पर वो मान जाता है। अब तभी वहां पर पांडे जी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें ओझा मिल गए हैं। अब वो ओझा के पास जाते हैं। अब ओझा उन्हें बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक जंगल होता है और विषाणु जिसे भी काटता है उसका जंगल बाहर आ जाता है और वो एक भेड़िया बन जाता है। अब ओझा उन्हें बताते हैं कि अगर उन्हें भास्कर को ठीक करना है तो अमावस की रात को भेड़िए से उसी जगह पर कटवाना होगा जहां पर उसने पहले काटा था। अब अमावस की रात आने ही वाली होती है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग वहां पर जाएंगे और उस भेड़िए से अपने उसी जगह पर कटवाएंगे और ये एक रूल है कि भेड़िया उसी जगह पर वापस आता है जहां पर उसने पहले अटैक किया हो। अब हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले अपनी फोर्स को लेकर वहां पर तैनात हो जाते हैं ताकि वो नर भेड़िए को मार सके। हम देखते हैं कि कृति भास्कर को लेकर एक जगह पर जाती है जो उसे बहुत पसंद होती है। अब भास्कर को महसूस होता है कि जंगल बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह डिसाइड करता है कि उसे अपने अंदर के भेड़िए को खत्म करना है और उसे वापस जाना है। अब वो अमावस की रात आ जाती है। सभी लोग वहां पर जाकर उस भेड़िए का इंतजार करने लगते हैं। पुलिस फोर्स भी वहां जाकर अपनी पोजीशन ले लेती है। भास्कर उस पेड़ पर लटक जाता है ताकि उसे भेड़िया काट सके। भेड़िया उसके पास आने ही वाला होता है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर फायर कर देती है जिससे कि उसे चोट लग जाती है और वो वहां से भाग जाता है। भास्कर उसका पीछा करने लगता है और वो दौड़ते दौड़ते एक केव के पास पहुंचता है जहां पर उसे कनिका मिलती है, जो कि वही भेड़िया थी जिसे सभी विषाणु बोलते हैं। कनिका उसे बताती है कि उस दिन भी वो उसे मारना चाहती थी लेकिन मार नहीं पाई और उसके बाद उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे ऐसा लगा कि भास्कर बदल रहा है और उसे भी जंगल की जरूरत है। वो उसे कहती है लेकिन तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम्हें अब भी अपनी जॉब चाहिए और ठीक होकर घर जाना है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें काट लूंगी जिससे कि तुम ठीक हो जाओगे। तभी वहां पर जेडी और जू आ जाते हैं जो कि भास्कर का पीछा कर रहे थे। भास्कर उन्हें सच बताने के लिए जा रहा होता है कि विषाणु कनिका ही है। तभी वहां पर आर्मी आ जाती है और वो विषाणु मतलब कनिका को पकड़ लेती है और उसे एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाने लगती है। अब भास्कर कनिका को बचाने के लिए सोचने लगता है। अब तब सभी के बोलने पर वह अपने अंदर के भेड़िए को जगाता है और वो अब पूरी स्पीड से एक भेड़िए में बदल जाता है। अब वो भेड़िया बनकर उसी जगह पर जाता है जहां पर आर्मी ने कनिका को रखा था। अब भास्कर उन सभी लोगों पर हमला करने लगता है, लेकिन उसका पैर एक जगह पर फंस जाता है और उसे मारने के लिए एक आदमी आगे बढ़ता है। तभी वहां पर ओझा आते हैं और कनिका के केज को खोल देते हैं। अब वो दोनों मिलकर सभी पर हमला करते हैं, लेकिन कनिका भास्कर को बचाते हुए ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो दोनों सभी को मार गिराते हैं। गांव वाले पीछे खड़े होकर ये सब चीज देख रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों विषाणु हैं और वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और ये दोनों शांत होकर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर कनिका उसे तब लेकर आई थी जब वो इंसानी रूप में थे। अब कनिका बहुत ज्यादा घायल होती है, इसीलिए उसकी डेड हो जाती है और वो वहां से नीचे गिरकर खाई में गिर जाती है। अब भास्कर वहां पर अकेला खड़ा होता है। अब सीन 6 महीने बाद पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भास्कर ने गवर्नमेंट को उस जगह पर रोड ना बनाने के लिए मना लिया होता है। हमें पता चलता है कि एक रात पहले जाकर इसने बग्घा को भी मार दिया था और अब ये हर फुल मून की नाइट को अपने आप को एक चेन से बांध देता है और जेडी इसके सामने बहुत सारा खाना रख देता है ताकि ये किसी और पर हमला ना करे। वो लोग उसके लिए खाना रखकर वहां से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कोई नॉक कर रहा होता है। वहां पर विकी होता है।
और हमें यहाँ पर स्त्री मूवी की थोड़ी कहानी सुनाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब जेडी के ऊपर उस स्त्री ने हमला किया था तो वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था और उसकी फैमिली ने उसके दोस्तों से दूर रखने के लिए उसे यहाँ पर भास्कर के पास भेज दिया था। और अब विकी अपने दोस्त के साथ उसे यहाँ पर वापस लेने आया है ताकि वो उस स्त्री को ढूंढ सके, क्योंकि पहले भी उसी ने उसे ढूंढा था। अब तभी वो लोग भास्कर को देखते हैं जो कि भेड़िया बन चुका होता है। अब वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।